नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल, सुपर टेट इन सभी एग्जाम के लिए हिंदी और जीके जीएस करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इससे पहले हिंदी के प्रश्न देखे थे इसी सेट के साइड माई बटन, पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारे जीके जीएस या करंट अफेयर के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। प्रश्न आपका है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक जो है वो कौन था? उदयन था, कालाशोक था, बिंबिसार था या फिर अजात शत्रु? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आंसर की बात करते हैं तो उदयन जो है वो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए मगध साम्राज्य का तो किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर बिंबिसार जो है वो होगा। यहां पर तो आंसर आपका ए होगा, पर अगर बात हो रही हो वास्तविक संस्थापक की, तब आपका आंसर क्या होगा? बिंबिसार जो है आपका होगा। मौर्य साम्राज्य का अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो आपका बृहद्रथ मौर्य था। यानी आपको अंतिम शासक, वास्तविक संस्थापक, ये जो मेन मेन पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध नाटक मृच्छटिका जो है किसने लिखा था? यहाँ पर जो है इन्होंने एक ही में मिला दिया है, मृच्छटिका करके ना बोल के मृच्छकटिका बोलते हैं इसको। यहाँ पर बीच में का आपका और जो है वो आना चाहिए था, मृच्छकटिका। इस तरीके से संस्कृत में मृच्छकटिकम जो है हम इसे बोलते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो है वो किसने लिखा है? विशाख दत्त, रामदास, कालिदास, शूद्रक? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो नाटक जो है ये शूद्रक का है, इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा बहुत जाएगा, तो ये आपको याद जरूर रखना है। शूद्रक आपका ऑप्शन सही होगा। मृच्छकटिका जो है वो किसने लिखा था? तो आप कहेंगे शूद्रक ने लिखा था। 53 प्रश्न है आपका कि फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बन गया, उसने कहां से शिक्षा जो है वो प्राप्त की? क्वेश्चन एक ऐसे भी आता है कि शेरशाह सूरी जो है उसके बचपन का नाम क्या था? तो आप कहेंगे फरीद था। इसने कहां से शिक्षा प्राप्त की? पटना, लाहौर, दिल्ली या जौनपुर? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आप क्या कहेंगे कि फरीद जो कि बाद में शेरशाह सूरी बन गया, इसने शिक्षा जो है वो जौनपुर से प्राप्त की थी। डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होगा। अगला आपका है, कबीर जो है वो शिष्य थे। प्रश्न आपका है कि कबीर जो है वो शिष्य जो है वो किसके थे? चैतन्य के, शंकराचार्य के, रामदास के या फिर रामानंद के? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कबीर जो है वो किसके शिष्य थे? चैतन्य, शंकराचार्य, रामदास या फिर रामानंद? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रामानंद जो है वो सही होगा। कबीर जो है वो किसके शिष्य थे? तो रामानंद जो है इनके शिष्य थे। और रामानंद जो है ये किससे संबंधित है, किस काल से संबंधित है? तो भक्ति काल से जो है वो संबंधित है। भक्ति काल के प्रमुख संत के रूप में जाने जाते थे। अगला है, महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले आदिवासी नेता जो है वो कौन थे? जोडानांग, झापकर बापा, रामदास, सीताराम? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले आदिवासी नेता जो है वो कौन थे? आंसर की बात करते हैं तो उनका नाम था जोडानांग। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 56 प्रश्न आपका है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण जो है वो किसने किया था? राम मोहन राय, राम मोहन राय मतलब राजा राम मोहन राय, या फिर महात्मा गांधी जी, या फिर सरदार पटेल, या फिर स्वामी विद्यानंद? कौन सा इनमें से सही होगा? सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो महात्मा गांधी जी जो है आपका सही होगा। महात्मा गांधी जी ने, तारीख थी आपकी 11 सितंबर 1906 की। इसको जो है, जो सत्याग्रह शब्द है उसका पहली बार जो है इन्होंने इस्तेमाल किया था। इसका जो यूज है इन्होंने साउथ अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीका आप कह सकते हैं, इसमें रंगभेद जो है उसके खिलाफ जो है वो किया था। बाद में धीरे धीरे जो है ये शब्द और जगह फैला। 57 प्रश्न आपका, ब्रिटिश के खिलाफ कंद विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया? चक्र बिशोई, सिलू, सुल्तान, बिरसा मुंडा, तीमा डोरा? कौन सा इनमें से सही होगा? ब्रिटिश के खिलाफ कंद विद्रोह। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों में से चक्र बिसोई, बिसोई पहला वाला ऑप्शन सही होगा। जो कंद विद्रोह है ये हुआ कहाँ था? तो उड़ीसा में जो है वो हुआ था। और नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया था। कब किया था? तो 1837 में जो है वो किया था। अगला प्रश्न 58 है, इनमें से कौन सा उत्सव पूर्णिमा से जो है वो जुड़ा हुआ है? दीपावली, होली, नवरात्र या फिर ईस्टर?
कौन सा जो है उत्सव पूर्णिमा से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो जो त्योहार बस अब आपका आने वाला है वही आपका यहाँ पर आंसर सही होगा। तो दीपावली, होली, नवरात्रि, ईस्टर में होली आपका जो है वो आने वाला है, तो होली आपका जो है यहाँ पर सही होगा। कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे फाल्गुन मास की पूर्णिमा। फाल्गुन मास जो है उसकी जो पूर्णिमा है उसके दिन जो है ये त्योहार मनाया जाता है। वही प्रश्न पूछा गया था, कौन सा उत्सव पूर्णिमा से जो है वो जुड़ा हुआ है। 59 प्रश्न आपका, चरकुला नृत्य बहुत पूछा भी जाता है, किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर दिल्ली। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश सही होगा। उत्तर प्रदेश जो है इसके अंतर्गत आपका जो ब्रज क्षेत्र आता है उसकी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो ब्रज क्षेत्र है उससे संबंधित है आपका चरकुला नृत्य। ये जो नृत्य है आप कहेंगे होली के बाद तीसरे दिन पर किया जाता है, जिस दिन जो राधा है उनका जन्म हुआ था। और जो ये नृत्य है इसमें जो महिलाएं हैं वो भगवान जो कृष्ण है उनके गानों पर जो है वो नृत्य करती हैं। तो चरकुला नृत्य आपका होगा। 60वां प्रश्न, मौसम बदलने का कारण क्या होता है? पृथ्वी जो है उसका अपनी धुरी पर चक्कर लगाना और अपने जो अक्ष है उस पर झुका होना, या फिर पृथ्वी जो है उसका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना, या फिर आगे के दो ऑप्शन तो वो उनमें से आंसर नहीं, इन्हीं दोनों में से है। बताइए कौन सा सही होगा, ए या बी। मौसम बदलने का क्या कारण जो है वो होता है? अपनी धुरी पर चक्कर लगाना या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना? तो आंसर आपका बी वाला सही होगा कि पृथ्वी का जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और साथ ही साथ अपने अक्ष पर झुका होना, इसके कारण ही मौसम बदलना जो है वो होता है। बाकी यहाँ पर सी या डी ऑप्शन में से जो है वो नहीं होगा। 61 प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा जो है वो संघनन नहीं है आपको जो है वो बताना है। कोहरा, धुआं, मेघ, ओस, कौन सा इनमें से सही होगा? साथ ही साथ वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा सभी लोग, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। तो लाइक जरूर सभी लोग कर दीजिएगा वीडियो को। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो संघनन जो है वो नहीं है। तो आंसर की बात कर लेते हैं इनमें से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो धुआं है ये आपका संघनन का रूप नहीं है। बाकी कोहरा हो गया, मेघ हो गया, ओस हो गया, ये सब जो है वो संघनन के रूप में आता है। संघनन होता क्या है? जब हम कहें कि गैसीय स्टेट से जो है वो द्रव में जो है बनने की जो घटना होती है, जैसे गैस जो है उसको अगर ठंडा किया जाए तो वो वापस से द्रव में आ जाती है, और द्रव को और ज्यादा ठंडा किया जाए तो ठोस में आ जाता है। तो गैस से द्रव बनने की जो परिघटना होती है उसको हम कहते हैं संघनन। ये वाष्पन के जस्ट आप कह सकते हैं अपोजिट होता है। अगला देखते हैं 62 प्रश्न, इनमें से कौन सी भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उसकी विशेषता जो है आपसे पूछा गया है, और वो भी मुख्य विशेषता जो है वो पूछा गया है। पूरे वर्ष वर्षा, या फिर संवहनी वर्षा, या फिर शीत ऋतु में वर्षा, या फिर अधिक वर्षा, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी है? आंसर की बात करते हैं तो पूरे वर्ष जो वर्षा होती है ये आपका भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता में आएगा। अगला देखते हैं आपका 63 प्रश्न, गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा, ये सभी क्या है? चक्रवाती तूफान है, सब्जी है, मरुस्थल है, या फिर घास के मैदान है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं गोबी, कालाहारी ये सभी क्या है? तो बिल्कुल ये सभी मरुस्थल है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 64 प्रश्न है, जीवाश्म जो है वो किस प्रकार के सेल में जो है वो पाई जाती है? रूपांतरित, आग्नेय, परतदार, या फिर इनमें से सभी? तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा? रूपांतरित सेल, आग्नेय सेल, परतदार सेल, या फिर इनमें से सब? जीवाश्म किस प्रकार के सेल में जो है वो पाई जाती है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका परतदार सेल जो है आपका सही होगा। और इसके एग्जाम्पल जो है ना आग्नेय, रूपांतरित और परतदार के, उनसे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अवसादी में तो आप जानते ही हैं क्या होता है, परत दर परत जमते जाता है तो उसी को ही परतदार सेल कहते हैं। तो जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है, आसानी से आप पहचान सकते हैं। 65 प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्षिणी पठार, या फिर लद्दाख पठार, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो सबसे ऊंचा पठार पूछा गया है
तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको दक्कन का पठार जो है ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। अगर दक्कन का पठार नहीं है तो हम लद्दाख पठार के साथ जो है ऑप्शन के साथ जा सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसलिए अगर आपको लद्दाख पठार ऑप्शन में ना दिया जाए, दक्कन का पठार ऑप्शन में दिया जाए, तो दक्कन के पठार वाले ऑप्शन के साथ जो है आप जा सकते हैं। तो पता आपको दोनों होना चाहिए। यहाँ पर आंसर डी वाला लद्दाख पठार सही होगा। अगला पूछा गया है कि ताजमहल जो है वो बदरंग जो है वो क्यों हो रहा है? गंदे खुले नालों के कारण, प्रदूषण के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण, या फिर नाभिकीय विस्फोट जो है उसके कारण? कौन सा इनमें से सही होगा? तो ताजमहल का जो रंग है वो बिगड़ रहा है इसलिए क्योंकि अम्लीय वर्षा देखने को मिलती है, तो उसका जो प्रभाव है वो जो है आपका सही होगा। बाकी उसमें आप देखते हैं लगातार मरम्मत और सारी चीजें होती रहती हैं। अगला 67 प्रश्न है, जैव विविधता अपेक्षाकृत रूप से कहाँ समृद्ध होती है? महासागर में, ध्रुवीय प्रदेश में, नीलगिरी पहाड़ियां, या उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो जैव विविधता आपको देखने को मिलती है सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, तो आपका ऑप्शन डी वाला ही जो है वो सही होगा। अपेक्षाकृत पूछा गया ना, तो उसमें आप कहेंगे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश आएगा। अगला देखते हैं 68 प्रश्न आपका कि राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? और जितने भी हम यहाँ क्वेश्चन कराते हैं लगभग 20 से 25, इनको डेली डेली याद करते हुए चला करिए। यही सब घूम फिर के वापस से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बताया। परीक्षा का अगर इंतजार करके फिर आप तैयारी शुरू करेंगे तो फिर औरों से आगे कैसे निकलेंगे? तो इसीलिए डेली डेली जो सारी चीजें हैं वो याद करते हुए जो है वो चलिए। आंसर की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 360 जो है यहाँ पर ऑप्शन ये जो है वो सही होगा। राष्ट्रपति द्वारा तब आपका लगाया जाता है जब पूरी तरीके से आर्थिक संकट जो है वो बन जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और ये सब जो है, ये केवल ये तो आर्थिक आप रूप से नहीं कह सकते, ये है कि जब रोक लगाने के लिए अन्य देश जो है, किसी ने बैंक सीज कर दिया, किसी ने आर्थिक रूप से कुछ और रोक लगा दी, तो वहां पर आर्थिक संकट आगे देखने को मिलेगा। पर अभी तो वहां पर युद्ध जैसे हालात हैं। तो अनुच्छेद 360 है, ये भारत से संबंधित है, वो तो मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया। तो राष्ट्रपति जो है वो वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। अगला 69, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहला मंत्रिमंडल का जो कानून मंत्री है वो कौन था? एस सी मुखर्जी, बहदेव सिंह, बी आर अम्बेडकर, या फिर रामदेव? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री जो है वो कौन था? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। सभी जानते भी हैं आप। 70 प्रश्न, बाजार जो है उनके आत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं? अल्पाधिकार जो है आप कहेंगे ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका एकाधिकार, तीसरा है पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार स्पर्धा, और चौथा है पूर्ण स्पर्धा अल्पाधिकार। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। प्रश्न में पूछा गया था कि बाजारों के आत्यांतिक स्वरूप जो है वो कौन से होते हैं। आंसर की बात करते हैं तो पूरी तरीके से स्पर्धा और अल्पाधिकार, एकाधिकार नहीं होता है आपका, अल्पाधिकार जो है वो सही होगा। 71 प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की जो है वो थी? चौथी, सातवीं, तीसरी, या फिर पांचवी? मैंने आपको काफी बार बताया है कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो खुद 5 साल की नहीं थी। ऐसे आप याद रख सकते हैं क्योंकि पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, और जो पांचवी है उसको भी 5 होना चाहिए था, तो पांचवी खुद 5 की नहीं थी, मतलब नाम उसका पांचवा है पर खुद 5 की नहीं थी, वो केवल 4 वर्ष की थी। तो ये डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं, कंफ्यूज आपको नहीं होगी। 72 प्रश्न है, पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, या दो ब्रांगली तरंगे, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे? बताइए कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, इनको दो ब्रांगली तरंगे हिंदी में कहते हैं इनको, जो तरंग कण द्वैत का एक उदाहरण होती हैं। तो हिंदी में द्वैत शब्द से जो है आप इसे प्रदर्शित करते हैं। तो वैसे आप दो ब्रांगली तरंगे याद रखिए, ऑप्शन आएगा तो इस तरीके से जो है वो आपका आएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो ये लास्ट है इस प्रश्न इस वीडियो का कि पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वो किससे जो है वो मापी जाती है? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन मेजर्ड? 4 ऑप्शन है, सीटेन संख्या, योजित अनलेडेड यौगिक, ऑक्टेन संख्या, या स्वर्णांक? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो
आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा, वो आपका ऑक्टेन संख्या जो है वो आपका सही होगा। जो पेट्रोल इंजन होता है ना उसके लिए ज्यादा ऑक्टेन रेटिंग का यूज जो है वो किया जाता है। इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे परफॉर्मेंस आप कहेंगे अच्छी रहती है। और अगर डीजल की बात करें तो कम ऑक्टेन रेटिंग का यूज किया जाता है। पेट्रोल और डीजल दोनों की जो गुणवत्ता होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग ऑक्टेन रेटिंग जो है वो दी जाती है। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं, इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब, तापमान, आर्द्रता, घनत्व, ये सारी चीजें सुपर टेट के लिए साइंस के क्लासेस हम आपको कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं शाम के 8 बजे वाली क्लास में, तो करा चुके हैं। उम्मीद करते हैं सबका आंसर आएगा अवश्य। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।